गुड इवनिंग। 5:30 हो गए और मेरे को अब जाके मौका मिला है इसको पकड़ने का फ़ोन का, क्योंकि बैटरी अभी भी लो है, मुश्किल से 3% है। तो सुबह से एक्टिव चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं रोज़ ये बोलता हूँ, बट ये मेरा पूरा दिन ही एक्टिव नहीं चल रहा। मेरे को ये कहना चाहिए पूरा मंथ ही एक्टिव सारा चल रहा है ना। तो ये अचानक से मम्मी का ये ज़्यादा स्किन वाला जो ट्रबल शुरू हो गया ना, उसके कारण काफ़ी थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ, क्योंकि पता नहीं इसका कैसे चलना है आगे प्रोसेस। तो एनी हाउ आज क्या हुआ, जो ट्रीटमेंट कराने जाना था वो देसी वाला जो मैंने कल डिस्कस कर रहा था, तो उसके लिए मेरे को आज उठना पड़ा बहुत जल्दी। मैं सुबह 4 बजे तो सोया था और अलार्म लगा था 7:15 का, तो 7:20 के करीब मेरी नींद खुली। और बाद में मेरे को ये नहीं याद आ रहा था कि मैं अलार्म की वजह से उठा हूँ या अपने आप ही उठ गया हूँ पैनिक के कारण। फिर बिना शावर लिए मम्मी को पिक किया, गाड़ी में बैठाया और सीधा ले गया। तो आने जाने में एक सवा घंटा लग गया। तकरीबन 9 बजे के करीब वापस आए और फिर मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मेरे को नींद काफ़ी अच्छी खासी आ रही थी। तो मम्मी का ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दिया। अब 3-4 दिन लगातार शायद जाना पड़ेगा, होपफुली कल तो जाएंगे ही। और फिर मेरे को था कि मैं थोड़ी सी नींद पूरी कर लूँ, क्योंकि फिर मेरे को ना बेटी के स्कूल जाना था, उसका भी आज जल्दी था। उसको आज पिक करना था 11:30, है ना। तो सुबह 4 बजे सोया, 7:15 उठ गया, फिर ड्राइव की, वापस आया, फिर से सो गया, फिर 10:30 पे फिर से उठा, वही एज ए पैनिक, है ना, कि कोई पता नहीं लगा कि अलार्म बजा कि नहीं बजा। फिर इमीडिएटली फटाफट ऊपर आया, शावर वगैरह लिया और इसको जब सेट करने लगा तब पता लगा कि ये भाई साहब फिर से बीमार हो गए हैं। कल ओवर हीट हो रहा था। एक्चुअली चक्कर पता क्या है कि ये जब ओवर हीट होता है, ये ओवर हीट इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्टीन्यूसली ऑन रहता है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, इसका पावर प्लग हटाता हूँ वहाँ से, है ना, तो होता क्या है कि जैसे ये लगा हुआ है ना कॉन्टीन्यूसली, तो ये अगर लगा रहता है तभी ये मेरा मॉनिटर चलता है ना। ये कुछ चक्कर है अजीब सा। तो अब समर शुरू हो गई और ये तंग करना शुरू करा। फिर क्या हुआ, इसको मैं दे के आया इंजीनियर के पास, जो मेरे बगल वाला है, कि अंकल जी थोड़ा रिपेयर करो। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया अपने स्कूल की विजिट पे। और वहाँ पे क्या था, रास्ते में एक ट्रॉला जा रहा था, बड़ा ही भयंकर सा, रेता डली हुई थी उसने अच्छी खासी, वो इतनी स्लो स्पीड पे ना, 10 की स्पीड से। एक तो मैं ऑलरेडी लेट था, ऊपर से उसने मेरे को इरिटेट किया, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि नैरो स्ट्रीट थी, नैरो सी रोड थी और क्रॉस नहीं मैं कर पा रहा था ना उसको। तो एनी हाउ किसी तरह से स्कूल पहुंचा, वापस आया। फिर दिमाग में चल रहा था कि मेरे को चार्जर भी कलेक्ट करना है, क्या नया लेना जाना पड़ेगा मार्केट में, वो दूर पड़ता है। तो काफी कुछ वो दिमाग उथल पुथल चल रहा था। और पीछे बच्चे अपने लगे हुए थे, और मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड की पेपर क्या हुआ, मेरे से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मैं कहा यार छोड़ दो, मेरा दिमाग वैसे ही हिला हुआ है। तो फाइनली वापस आया, रेस्ट किया, और फिर तो रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। फिर तो सीधा ब्रेकफास्ट किया और फिर बैठ गया लैपटॉप के ऊपर। और आज लैपटॉप के ऊपर भी बड़ी भसड़ मची हुई है, क्योंकि काफ़ी सारा मेरा काम चल रहा है, नोटपैड पूरा खोला हुआ है। और फिर मैंने ना अभी इसको भी टाइमर लगा दिया कि 5 मिनट के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है, कि इसी बहाने मेरे को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाया करेगा। और इसका रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है मेरे से, क्योंकि ये बड़ा एक्सपेंसिव लिया हुआ है। तो दिन काफ़ी मेरे हेक्टिक चल रहे हैं। और आज तो मेरे को लग रहा है मैं वर्कआउट ना ही करूं, क्योंकि सुबह का उठा हूँ, नींद भी पूरी नहीं हुई। पर अगर हुआ तो एब्स कर लेंगे, क्योंकि एब्स आपको पता है बहुत ज़रूरी है, गर्मियाँ सिर पे हैं। तो और इसको फ़ोन को चार्ज भी करना है। अब आगे का सफ़र चाय के साथ। मैं हूँ तो पंजाबी, बट मैं जो लार्ज पीता हूँ वो ये है, यही होता है जी मेरा लार्ज। और मैं दिन में काफ़ी पीता हूँ। और मैं एक डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ कि ये जितनी भी मैं चाय पीता हूँ ना, तो ये होती है शुगर फ्री, क्योंकि ये आदत मेरे को पड़ी जब मैं ऑफिस में था, घूमते घूमते चाय का कप लेके ना, जब मैं ट्रेनिंग देता रहता था, 16 घंटे की ट्रेनिंग देनी होती थी जब मैं इजी डे स्टोर्स में था एज ए ट्रेनिंग प्रोफाइल में। तो वहाँ पे जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होता है, एक मतलब कि काफ़ी सारे टॉपिक्स होते थे, एक टॉपिक के बारे में बोलता था, पता नहीं लड़के का नाम क्या था ऑफिस बॉय का, सोनू था शायद। तो बोलता था सोनू एक चाय। और मैं ना जैसे ही ये वाले रूम से ग्लास डोर लगा हुआ था रिसेप्शन की तरफ, तो मैं उसको इशारा करता था मेरी चाय का कप ले आ। तो वो भी हंसते हंसते जाता था, क्योंकि ऑफिस में सिर्फ 2 ही स्टाफ मेंबर्स थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स होते थे। तो उसको भी होता था कि मेरे को कोई काम दे, काम बोला जाए, तो वो खुशी से लेके आता था। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि चाय के कप ज़्यादा हो रहे हैं, और मैंने काफ़ी सोचा चाय को कम कैसे किया जाए। फिर मैंने तरीका निकाला, कम क्यों करना, शुगर ही है ना ट्रबल देने वाली। तो मैंने क्या किया, शुगर लेना ही बंद कर दिया। तो अब मैं कोई भी बीच में जैसे वो शुगर फ्री वगैरह आता है ना, मैं वो भी नहीं डालता।
अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग चाय होती है जिसमें मसाला अच्छा खासा होता है, ज़्यादा तेज भी नहीं होता। काली मिर्च है, मसाला है जो घर का बनाया हुआ है। एक अच्छी सी रेसिपी है, कभी शेयर करनी हो अगर चाहिए होगी तो मैं शेयर कर दूंगा कभी। तो वो ये चाय से मेरे को अच्छी खासी फिर किक मिलती है और मैं फिर अपने काम पे लग जाता हूँ, ठीक है। और ये लार्ज कप होता है क्योंकि मेरे को छोटे कप में पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो क्वांटिटी कम आती है और दूसरा मज़ा ही नहीं आता। टाइम हो रहा है 11:22 और अभी मैं ICICI से एक लंबी चौड़ी मेरी बात ख़त्म हुई है और अभी भी सोल्यूशन नहीं निकला। एक्चुअली मेरे को ना एक ऑनलाइन पेमेंट मेरे को करनी होती है अपने मेंटर्स को, मंथली बेसिस पे जाता है, वो भी एक अलग से टेंशन है। पर अभी क्या हुआ, RBI की नई गाइडलाइंस आई है कि कोई भी रेकरिंग पेमेंट बिना OTP के नहीं जाएगी। तो जो भी पुरानी रेकरिंग पेमेंट चल रही आ रही थी उन्होंने उसको क्या कह सकते हो पॉज कर दिया है। तो आपको फिर से उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो एक तरफ मैं अपने मेंटर से बात कर रहा हूँ, एक तरफ अपने ICICI से बात कर रहा हूँ, दोनों तो मेरे को गोल घुमाए जा रहे हैं। और नज़र पड़ी घड़ी के ऊपर तो टाइम हो रहा है 11:20 और सुबह मेरे को कल भी वही वाला रूटीन फॉलो करना है जो मैंने आज सुबह फॉलो किया था। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को सरेंडर कर देना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा मैं नहीं करता। तो कल फिर देखता हूँ अगर ICICI में कोई बात बनती है, अदरवाइज़ मेरे को मेंटर को कुछ स्पेशल वे में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि कैसे उसको पे कर सकूँ मंथली बेसिस पे। तो एनी हाउ ये करते करते मैंने एक चेस की गेम भी खेली। तो इस क्लिप के बाद मैं वो अटैच करने वाला हूँ, होपफुली आपको वो भी अच्छी लगेगी। और अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ उसको लाइक किया करो कि मेरे को मैसेज आ सके कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम में आप DM कर सकते हो। अभी 1 मंथ मेरा होने ही वाला है एंड आई एम एक्साइटेड कि थोड़ी सी बीच में जो टर्बुलेंस चल रही है पर फिर भी मैं किसी न किसी तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। एंड होपफुली जो नया मंथ स्टार्ट करूँगा तो कुछ अच्छे नोट पे स्टार्ट होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स ऑन अ डेली बेसिस। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करो। और जब भी अगर आपने कोई वीडियो अगर मिस किया है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में क्लिक करके, उसमें 2 प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक में व्लॉग्स रखे हुए हैं और दूसरे में मैंने कुकिंग की रेसिपीज रखी हुई हैं। तो आने वाले टाइम में मैं मंथ वाइज उसको सेगमेंटाइज कर दूंगा कि कौन कौन से मंथ का है। तो कोई भी अगर बाद में भी आता है या आगे पीछे भी आता है या किसी व्लॉग का कोई रेफरेंस ही होता है तो हम उसको एक तरह से उसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आगे से आगे ज़्यादा लोगों को शेयर करो और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय। ओके, मैंने अभी एक गेम कंप्लीट की है तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी क्योंकि मैंने ना शुरुआत में ही एक गलती कर दी। अभी रिप्ले कर रहा हूँ तो ये उसने ओपन किया गेम जो मैं भी ऐसे ही ओपन करता हूँ अगर वाइट खेलता हूँ तो। अब मैंने ब्लैक किया ओपन ऐसे और यहाँ पे वो गलती हुई। मेरे को इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था पर मैंने उसको अटैक कर दिया, ठीक है। अब वो क्वीन लेके आ सकता था आगे बट उसने भी क्वीन नहीं लेके आया और उसने ये लिया। तो मेरे को लगा कि मेरे पास अभी भी चांस है इसको बचाने का। तो मैंने फिर गेम थोड़ा सा ट्विस्ट करने की। अब क्या हुआ, एक मूव मेरा ऐसे चला और सारी गेम मेरी अब उसके अकॉर्डिंग चलने वाली है। अब इसको प्रोटेक्शन चाहिए तो देखो कैसे होता है। ये देखो ऐसे किया आगे, उसके बाद ये मेरे को ऊँट लेके आना पड़ा, फिर वो लेके आया अपना घोड़ा। अब देखो यहाँ से उसको फिर वो कंफ्यूजन में आ गया कि अब वो क्या करे क्योंकि वो मार भी नहीं सकता, अगर मारता है तो उसका भी नुकसान होगा। और अब यहाँ पे वो गेम खेल रहा है अच्छी सी। अब मैं यहाँ पे काफ़ी मेरे को सोचना पड़ गया, मेरा टाइम काफ़ी गया इस गेम में। अब देखो जो गेम का एंड हुआ मेरे पास सिर्फ 31 सेकंड बचे थे और उसके पास 1 मिनट से भी ऊपर का समय है। तो देखते हैं कैसे चलता है। तो मैं एक ऑलरेडी लॉस में चल रहा हूँ तो अब मेरे को देखना है। हाँ, ये चाहिए था, क्वीन मैं ऊपर लेके आया। वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं क्वीन इतनी जल्दी ऊपर लेके आ सकता हूँ, पर फिर भी मैं लेके आया। ये मूव उसका अच्छा था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी टेरिटरी में उसका घोड़ा बिल्कुल ना एंटर करे। अगर आता है तो ये कुछ भी कर सकता है ना। इसकी मूव्स को जज करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू अदर पीसेस मूव। अब यहाँ पे वो गेम खेल रहा है। अब अगर वो थोड़ा सा स्मार्टली खेलता तो मेरे को वो कर सकता था, डोमिनेट कर सकता था, पर वो कर नहीं पाया किसी वजह से क्योंकि वो अपनी क्वीन आगे नहीं लेके आ रहा। अकेले घोड़े से नहीं होगा क्योंकि अब घोड़ा उसका ना
उसकी अपनी टेरिटरी में चले गया, जबकि उसको मेरी टेरिटरी में आना चाहिए था, बट वो वापस उसको मैंने धकेल दिया किसी तरीके से। तो अब ये उसने अच्छा चला है, ऊँट लेके आने की कोशिश किया है, और मेरा जो प्यादा है वो अब रेस पे आ गया। उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैं फिर लेके आया हूँ ऊँट। अब मेरे को कैसलिंग करनी है, ठीक है, राजे की कैसलिंग करनी है, तो उसके लिए मैं जगह बना रहा हूँ, देखते हैं कैसे होता है। ये उसने अच्छा किया। अब देखो, अगर मैं घोड़ा हटाता हूँ तो मेरा हाथी मरेगा, बट मेरे पास एक मूव है ये वाली अब ये भी उसका अच्छा एक मूव था, बट अभी भी देखो वो क्वीन उसने संभाल के रखी हुई, पता नहीं क्वीन राजे को छोड़ नहीं रही उसकी और ये लेके आया वो अपना प्यादा। अब यहाँ पे बड़ा सोच के मूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर रानी को अगर गलत जगह पे रख दिया तो घोड़ा एक ऐसी पोजीशन में आके मेरी रानी को भी ख़त्म कर सकता है और मेरे को आगे भी नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम लिया सोचने का, और फिर मैंने ये चाल चली। अब मेरे को पता था वो साइड वाला प्यादा भी आगे लेके आएगा, देखो ले आया अब ये मेरे को दो चाल मतलब कि सोच के चल रहा था कि अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो अगली चाल क्या होगी और फिर मेरी रानी कहाँ पे आएगी। तो अब देखो मैं काफ़ी हद तक जा सकता हूँ, काफ़ी सारी ऑप्शन मैंने खाली छोड़ी थी। स्ट्रेट भी आ सकता था डाउन, और डायगनली नीचे की तरफ भी जा सकता था। अब यहाँ पे अब उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है ना, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, रानी अब लेके आया है। पर अब मेरे को क्या करना है, घोड़ा बाहर निकालना है और मेरा कैसलिंग ओपन हो सकता है। अब वो घोड़े को भी प्रोटेक्शन आ गई, दोनों घोड़े आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब उसने कैसल किया है और मैंने भी कर लिया। अब वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, जबकि ये एग्रेशन उसको पहले दिखाना चाहिए था, अब हो रहा है। अब लेट्स सी क्या चलता है। अब यहाँ पे वो मेरे को फिर से एक रिस्क जोन में डाल सकता था, क्योंकि अगर वो प्यादा मूव करता है तो मेरी रानी उसके ऊँट के निशाने पे आ जाएगी। बट मेरे को एक स्पेशल चाल चलनी पड़ेगी। मैं उसका वेट नहीं करूँगा कि वो ऊँट उठाए, मैं अपना कोई मूव करने वाला हूँ कि उसकी रानी को मैं ही अटैक करता हूँ, है ना। अब देखो दो तरफ से अटैक हो रहा है, एक तो हाथी की तरफ से अटैक हो रहा है और एक मेरे घोड़े की तरफ से अटैक हो रहा है। अब मैं सोच रहा था कि अगर मैं घोड़ा इसको अपना घोड़ा नीचे लेके जाता हूँ ना उसके हाथी की तरफ जो नीचे राजे के पास पड़ा है, तो मैं उसको चेक भी कर सकता हूँ। अगर उसकी रानी मेरे घोड़े की रेंज में आ गई तो मैं रानी को ख़त्म भी कर सकता हूँ। तो अभी देखते हैं वो क्या कर रहा है। उसने सही चाल चली कि वो मेरे घोड़े की रेंज से अभी भी बाहर है। अगर मैं चेक देता हूँ तो मेरा घोड़ा वो मार सकता है, इसलिए मैं अभी चेक नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे पता क्या है, जो मेरे साथ हो रहा था ना अब वो उसके साथ हो रहा है, समझे मेरी बात। अब मेरा घोड़ा उसकी टेरिटरी में है, पहले उसका घोड़ा मेरी टेरिटरी में था। तो अब देखते हैं कि वो प्रेशर झेल पाता है कि नहीं झेल पाता है, क्योंकि घोड़े का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका पता ही नहीं क्या चलने वाला है। तो अभी देखो क्या हुआ, अब वो लेके आया ये चीज़, वो मेरे घोड़े को भी मार सकता है और मेरी रानी को भी मार सकता है। तो मैं खुद ही सेक्रीफाइस करवा रहा हूँ अपना घोड़ा, अब वो रानी से किल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि दोनों की रानियों को ख़त्म करवाया जाए आमने सामने। प्लानिंग तो यही थी, बट वो भाई साहब किसी और ही प्लानिंग में बैठे थे। अब उसने ऊँट हटा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गेम चेंज होने वाली है, क्योंकि उसने अभी मेरे को मारा नहीं है, बट उसने गलती क्या कर दी, यहाँ देखो गलती क्या की। वो भूल गया कि रानी उसकी अकेली पड़ी है और उसने ऊँट हटा लिया है अटैकिंग करने के लिए, बट वो रानी को भूल गया, प्रोटेक्शन देना भूल गया। तो अब हुआ क्या, रानी को मैं ख़त्म कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो रानी उसकी ख़त्म हो गई। अब ये तो भागने वाला है और यहाँ पे वो गेम छोड़ के भाग गया